तो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 11 है और वेव्स का चैप्टर जो है वो हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 को। तो कल मैंने जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेव्स जो है वो सारी आपको पढ़ाई थी, जिसमें हमने सारी मेन बेसिक डेफिनेशंस जो हैं उनको स्टडी किया था। तो आज जो है वो हमने स्टडी करना है पहले नंबर पर ट्रैवलिंग वेव्स को। यानी कि ऐसी वेव्स जो कि किसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो। कोई भी ऐसी वेव के जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस वेव को हम ट्रैवलिंग वेव का नाम। अब वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। द वेव्स विच आर मूविंग in any direction are known as traveling waves। तो ऐसी वेव्स के जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हों उनको हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। यानी कि ये किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकती हैं। दे कैन मूव along any एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव जो है वो कर सकती हैं, एक्स वाई जेड किसी के भी अलॉन्ग। मिसाल के तौर पर ये एक वेव है, इस तरह ये जो मूव कर रही है, इस वेव को हम क्या कहेंगे? इस वेव को हम ट्रैवलिंग वेव का नाम देंगे। तो जो पल्स होती है वो ट्राई करती है कि अपनी शेप को मेंटेन करे एज टाइम प्रोग्रेस। यानी कि जिस तरह टाइम प्रोग्रेस करता है वो ये कोशिश करती है कि उसकी शेप जो है वो जिस शेप में मूव कर रही है वो उसी शेप में रहे। यानी कि अगर साइनोसाइडल कर रही है, स्क्वायर कर रही है, सॉटूथ कर रही है, तो वो अपनी शेप को बरकरार रखने की कोशिश करती है। तो आप कंसिडर करें कि एक स्ट्रेस स्ट्रिंग है जिसके अंदर ट्रांसफर पल्स जो है वो मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर। कंसिडर स्ट्रेच स्ट्रिंग इन विच एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसके अंदर ट्रांसफर वेव इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। अब ये क्या है? ये जो वेव जा रही है ये इस तरफ एक्स है और ये वाई है। तो एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेच स्टेट के अंदर एक वेव जो है वो मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, तो अब ये पल्स जो है ये क्या करेगी? ये ट्राई करेगी अपनी शेप को मेंटेन करने की एज टाइम प्रोग्रेस। दिस पल्स विल ट्राई टू मेंटेन its shape as the time progress। यानी कि ये अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी जूं जूं टाइम जो है वो प्रोग्रेस होगा, टाइम जो है वो पास करेगा। तो ये अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश, यानी कि साइनोसाइडल फॉर्म में है, सॉटूथ फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी है ये पल्स ये कोशिश करेगी कि ये उसी फॉर्म के अंदर रहे। तो ये वेव जो है इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कंप्लीटली बाय अ वेव फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दिस वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड completely by a wave function
एफ ऑफ एक्स। तो इसको किसी वेव फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मदद से इस वेव को हम कंप्लीटली जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि इस वेव के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसी टाइम एट टी इज इक्वल टू 0, किसी टाइम 0 के ऊपर। तो यहां पर अब इसका जो ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट होगा फिर वो वाई एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, क्योंकि टी यहां पर 0 है, वाई क्या है वो फंक्शन है एक्स और टी का। तो एफ ऑफ एक्स है, यानी कि सिर्फ पोजीशन की अभी आप बात यहां पर कर रहे हैं, टाइम को आपने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आफ्टर टाइम टी, लेकिन जब कुछ टाइम टी पास करेगा तो ये पल्स जो है ये कवर करेगी डिस्टेंस वी टी, यानी कि जब कुछ टाइम गुजरेगा तो ये पल्स जो है ये कुछ डिस्टेंस वी टी जो है वो ट्रेवल करेगी। As the time progress, यानी कि जो टाइम प्रोग्रेस करेगा या आफ्टर टाइम टी, दिस पल्स विल, ये पल्स जो है ये क्या करेगी, विल कवर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी। ये कोई वी टी डिस्टेंस कवर करेगी इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो आप देखेंगे मैं पहले फिगर बनाता हूं जो जो इसकी इनिशियल पोजीशन है। देखिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये y है और ये x है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और ये मैं पॉइंट P लेता हूं जहां पर ये f ऑफ x है। अभी यहां पर क्या है, यहां पर t 0 है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये वेव जो है ये मूव करना शुरू करती है। इधर इसको हम कह लेंगे इसका ओरिजिन है। अब जब वेव मूव करना शुरू करेगी तो ये कुछ डिस्टेंस जो है ये शिफ्ट होगी, यानी कि आप ये वेव यहां पर थी, इसका ये ओ ओरिजिन है, ठीक है, यहां पर ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इधर ये कोई पॉइंट P है। अब ये थोड़ा सा आगे मूव करती है, आगे मूव करके इधर चली जाती है, ठीक है। तो ये यहां पर पॉइंट अब P प्राइम, अब ये टाइम यहां पर क्या था एट t इज इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर ये मूव करके आगे चली गई है एट t इज इक्वल टू t। अब इस पॉइंट ने P से P प्राइम तक डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, ठीक है, इसने यहां से डिस्टेंस, और ये इतना ट्रेवल किया v s इज इक्वल टू वी टी। तो यहां पर ये मूविंग फ्रेम के अंदर है, ये x प्राइम है और ये इसका y प्राइम है और इसको आप कह दें ये o प्राइम है, इसका ओरिजिन। तो अब इसने जो y से y प्राइम तक डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है इसने, वही जो P से P प्राइम तक किया है vt, ये डिस्टेंस इसने कवर किया। तो इस तरफ ये y है और ये x है। तो हमारे पास जो है इसका मतलब है कि यहां पर भी ये जो डिस्टेंस आ रहा है इधर भी, इधर से भी देखें तो ये vt डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि अब जब टाइम t पास हुआ है तो ये वेव थोड़ी सी आगे मूव कर रही है, ये ट्रैवलिंग वेव है, ये ट्रैवल कर रही है, ये मूविंग फ्रेम के अंदर है। तो अब आप देखेंगे ये जो x प्राइम है आपके पास, ये x प्राइम
x माइनस वी टी, इसमें से ये x प्राइम में से ये वी टी माइनस हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि x जो है वो x प्राइम प्लस वी टी के बराबर है। तो O प्राइम जो है ये ओरिजिन है मूविंग फ्रेम का विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O प्राइम मूविंग फ्रेम है और O जो है वो स्टेशनरी फ्रेम है। तो T जीरो के ऊपर एट T is equal to 0, y of x 0 is equal to f of x के बराबर है। लेकिन एट लेटर टाइम t जब कोई t टाइम पास करेगा तो y ऑफ एक्स टी, अब t टाइम आ जाएगा तो y ऑफ एक्स टी f ऑफ x प्राइम के बराबर होगा, यानी कि y ऑफ एक्स टी x प्राइम की वैल्यू क्या है x माइनस वी टी। अब x प्राइम जो है ये पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम, x प्राइम ये पोजीशन है मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट से, इट इज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। ये मूविंग फ्रेम की वजह से हमारे पास पोजीशन है, और x जो पोजीशन है वो स्टेशनरी फ्रेम की वजह से। तो अब आप देख लें कि हमने जो है वेव फंक्शन जो है वो लिया है किसी भी फॉर्म का, लेकिन ये वेव फंक्शन जो है ये चेंज नहीं कर रहा अपनी शेप को, यानी कि इस वेव फंक्शन से वेव की शेप जो है वो चेंज नहीं हो रही। शेप ऑफ द वेव जो है वो सिर्फ उस वक्त चेंज होगी जब y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट ये वाला y कोऑर्डिनेट ऑफ द वेव विल चेंज, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा तो फिर जो है शेप वेव की चेंज होगी। द शेप ऑफ वेव changes only when the y coordinate changes, यानी कि जब ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होगा। तो x माइनस वी टी अगर फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, x माइनस वी टी इज फिक्स्ड वैल्यू, अगर ये फिक्स्ड वैल्यू है एज वेव प्रोग्रेस, यानी कि जब ये वेव प्रोग्रेस कर रही है आगे मूव कर रही है और ये x माइनस वी टी चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स वैल्यू है, तो फिर x माइनस वी टी जो है ये कांस्टेंट के बराबर होगा। तो बाय डिफरेंशिएशन अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt माइनस v dt ओवर dt इज इक्वल टू 0, ये dt dt से कट जाएगा, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू v। तो ये v क्या है, ये जो इक्वेशन v dx ओवर dt है, एक्चुअली व्हाट दिस इज द फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव विच इज प्रोपोगेटिंग इन x डायरेक्शन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वन इक्वेशन describe the phase velocity of wave propagating in x direction। ये फेज वेलोसिटी है इस वेव की, ये जो वेव मूव कर रही है ये वेव किसमें x डायरेक्शन में, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर
डी टी के जो बराबर है। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, अगर वेव जो है हमारे पास वो मूव करे, अब ये अच्छा, इससे पहले कि वेव को हम माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कराएं, ये जो फेज वेलोसिटी है, ये जो आपने निकाली है v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी के बराबर, ये फेज वेलोसिटी जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये प्रॉपर्टीज ऑफ जो वेव्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी डिपेंड अपॉन the property of a medium but not on the properties of wave। यानी कि मीडियम किस किस्म का मीडियम है, जिसके अंदर वेव ट्रेवल कर रही है, उसके ऊपर ये फेज वेलोसिटी डिपेंड करेगी। लेकिन जो वेव की प्रॉपर्टीज है, वेव की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कि वेव साइनोसाइडल है, सॉटूथ है या स्क्वायर है, उसके ऊपर ये फेज वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ मीडियम, यानी कि जिस मीडियम के अंदर ये ट्रैवल कर रही है उसके ऊपर ये फेज वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि अगर माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये वेव जो है ये माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। पहले तो हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर देखा है, इफ द वेव मूव अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करती है तो फिर एक्स प्लस वी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका भी डेरिवेटिव लें तो डी एक्स ओवर डी टी प्लस वी इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी टी। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये फेज वेलोसिटी है वेव की, किसमें, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। This is the phase velocity of a wave in negative x direction। ये फेज वेलोसिटी है वेव की नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी आपने इनको निकाल के देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे, ये तो हमने स्टडी किया कि व्हाट आर ट्रैवलिंग वेव्स, ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, और ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी जो है उसको भी हमने कैलकुलेट करके जो है वो देखा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ट्रैवलिंग वेव क्या है, ऐसी वेव जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो उसको हम ट्रैवलिंग वेव का नाम देते हैं, और किसी वेव फंक्शन की मदद से उस ट्रैवलिंग वेव को बड़ा इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ट्रैवलिंग वेव जो होती है वो अपनी शेप को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं कि अनटिल कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है या ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। अब नेक्स्ट जो चीज हमने स्टडी करनी है वो हमने करनी है साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव, साइनोसाइडल फंक्शंस, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा,
सीकेंट थीटा, टैन थीटा, ये सारे क्या होते हैं, ये साइनोसाइडल फंक्शन होते हैं। और इनका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमारे पास साइनोसाइडल ग्राफ जो है वो आता है। तो आप कंसिडर करें कि एक साइनोसाइडल वेव है, कंसिडर ए साइनोसाइडल वेव मूविंग इन ए स्ट्रिंग इन एक्स डायरेक्शन। एक साइनोसाइडल वेव है, एक स्ट्रिंग के अंदर मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसका जो वेव फंक्शन है y ऑफ x कामा 0 वो होगा a साइन ऑफ 2 पाई ओवर लैम्डा x। अब साइनोसाइडल वेव है तो इसकी साइन का फंक्शन हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये f ऑफ x के बराबर होगा। a जो है यहां पर ym ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, यानी कि मैक्सिमम उसका ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट। x जो है ये पोजीशन ऑफ वेव है। और 2 पाई ओवर लैम्डा ये k है, इसको कहते हैं वेव नंबर। चूंकि साइनोसाइडल वेव है तो ये वेव जो है ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती है, और वो साइकिल जो है वो 2 पाई का होता है, और लैम्डा उसमें वेव लेंथ वो कवर करती है, इसलिए वेव नंबर जो है इसको हम 2 पाई ओवर लैम्डा कहते हैं। और ये जो 2 पाई ओवर लैम्डा है इसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर मीटर के अंदर, यानी कि इसके जो यूनिट्स हैं वो रेडियन पर मीटर के होते हैं। एंगल को रेडियन में और वेव लेंथ को मीटर के अंदर, इसको हम वेव नंबर का नाम देते हैं। तो लैम्डा जो है ये वेव लेंथ है। अब वेव लेंथ आपको पता है कि क्या होती है, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन कंजेक्टिव क्रस्ट या कंजेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान में। तो जब वेव जो है वो कोई डिस्टेंस कवर करती है वी टी, जब टाइम प्रोग्रेस करता है, एज द वेव कवर्स डिस्टेंस वी टी एज द टाइम प्रोग्रेस, जब टाइम जो है वो प्रोग्रेस करता है तो वेव जो है वो डिस्टेंस वी टी करती है, तो वेव फंक्शन जो है फिर वो फॉर्म ले लेता है। ये तो वेव फंक्शन था ना उस वक्त जब आपका टाइम 0 है, लेकिन एट टाइम्स t इज इक्वल टू टी, एट t इज इक्वल टू टी आपके पास वेव फंक्शन जो है y ऑफ x कामा t इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस वी टी, ये आपका वेव फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, ym साइन ऑफ 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू x माइनस वी टी। इसको आप कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। तो जो टाइम पीरियड t है ये वो टाइम है कि जिसके अंदर कोई वेव डिस्टेंस कवर करती है विच इज इक्वल टू इट्स 1 वेव लेंथ, ठीक है, जो इसकी 1 वेव लेंथ के बराबर है, यानी कि s इज इक्वल टू वी टी। और t इसमें वो टाइम पीरियड है जो वो पीरियड है कि जिसके अंदर वेव जो है वो इसकी वेव लेंथ के बराबर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। तो हम कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी टी के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से t जो है ये लैम्डा ओवर v के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इसको करें कि ये 1 ओवर t इसको उल्टा दें तो ये v ओवर लैम्डा के बराबर आ जाएगा, और 1 ओवर t f इज इक्वल टू 1 ओवर t फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, और यहां से v जो है ये f लैम्डा के बराबर आ जाएगा। ये फेमस इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ वेव की। तो
ये जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास निकल आया, इसको आप जो इक्वेशन है हमारे पास t की, ठीक है, ये जो t की इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो t की इक्वेशन हमारे पास क्या है, t की इक्वेशन है हमारे पास t लैम्डा ओवर v। तो t लैम्डा ओवर v के अंदर लैम्डा ओवर v की वैल्यू क्या निकली है, f लैम्डा। तो ये लैम्डा लैम्डा यहां से काट जाएगा तो t क्या आ जाएगा, फिर वही 1 ओवर f के बराबर आ जाएगा। तो अब ये जो t आया आपके पास 1 ओवर f के बराबर, आप इस 1 ओवर f को, ये जो 1 ओवर f है इसको 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर दें तो हमें पता है कि 2 पाई f जो है वो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो 2t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर आ जाएगा। और यहां से ओमेगा जो है यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 पाई ओवर टी के बराबर आ जाएगी। तो अब आपके पास जो एट टी इज इक्वल टू टी के ऊपर वेव फंक्शन है इस साइनोसाइडल वेव का, वो है y ऑफ x कामा टी इज इक्वल टू वाई एम साइन 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू x माइनस वी टी। ये आपके पास वेव फंक्शन है। तो y ऑफ x कामा टी वाई एम, आप इस 2 पाई को बाहर ही रहने दें और लैम्डा को अंदर ले लें, x ओवर लैम्डा माइनस v ओवर लैम्डा टी। तो v ओवर लैम्डा जो है ये 1 ओवर टी के बराबर है, v ओवर लैम्डा 1 ओवर टी के बराबर है। तो y ऑफ x कामा टी वाई एम साइन ऑफ 2 पाई x ओवर लैम्डा माइनस टी ओवर टी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहां से अब आप इसके अंदर अगर 2 पाई को भी ले जाएं, ठीक है, तो y ऑफ x कामा टी वाई एम साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा माइनस 2 पाई टी ओवर टी। तो 2 पाई ओवर लैम्डा तो k के बराबर है के एक्स माइनस, और 2 पाई ओवर टी ओमेगा के बराबर है ओमेगा टी। तो ये जो है y ऑफ x कामा टी वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव। ये हमारे पास साइनोसाइडल वेव जो है ये उसकी इक्वेशन। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके अंदर जो है वो y ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है, x इसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन x डायरेक्शन में कर रही है और t टाइम है। तो जो वैल्यू है इसकी ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट की वो किसी भी टाइम t के ऊपर चेंज नहीं होगी अगर हम पोजीशन को चेंज करें, यानी कि ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा पोजीशन को चेंज करने से। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि x प्लस लैम्डा हम ले लें, x प्लस 2 लैम्डा ले लें, ये पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसको चेंज करने से इसकी
ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ एक्स टी जो है वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर टी, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहां पर अगर हम x को रिप्लेस करें x प्लस लैम्डा से, तो y ऑफ एक्स टी वाई एम साइन 2 पाई एक्स प्लस लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर टी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y ऑफ एक्स कामा टी वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर टी प्लस 1, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो अब 2 पाई को आप अंदर ले जाएं, तो 2 पाई को जब आप अंदर ले जाएंगे तो y ऑफ एक्स कामा टी वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई ओवर टी, ये टी ओवर टी, ठीक है। तो यहां पर भी टी ओवर टी इधर भी आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, y ऑफ एक्स कामा टी वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई जो है वो साइन ऑफ थीटा के ही बराबर होता है। लिहाजा y ऑफ एक्स कामा टी वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर है। यानी कि पोजीशन को चेंज करने से इसके ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम इसके टाइम को चेंज करें किसी भी पोजीशन x के ऊपर, यानी कि अगर ले लें t को t प्लस t को प्लस 2t और t को प्लस 3t, ये ले लें, तो तब भी y ऑफ एक्स कामा टी वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस टी ओवर टी आ जाएगा। तो यहां पर भी आप इसको लिखें y ऑफ एक्स कामा टी वाई एम साइन ऑफ 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस टी प्लस टी ओवर टी। तो y ऑफ एक्स कामा टी वाई एम साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा माइनस टू पाई टी ओवर टी और माइनस 2 पाई के बराबर ये आ जाएगा। तो ये भी आप उसी तरह इक्वेशन जो है y ऑफ एक्स कामा टी इज इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई भी जो है साइन ऑफ थीटा माइनस 2 पाई भी साइन ऑफ थीटा के ही बराबर होता है।
इसका मतलब है कि फिर ये इक्वेशन भी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, y ऑफ x कामा टी इज इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। यानी कि टाइम को भी चेंज करने से और पोजीशन को भी चेंज करने से जो शेप है वेव की उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो रेसाइनोसाइडल ही रही है। ठीक है, हाँ शेप में फर्क, अगर वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करें तो फिर इसकी शेप में फर्क जो है वो पड़ सकता है। अब आप देखें कि इसी साइनोसाइडल वेव के अंदर हमारे पास जो रिलेशन है के वो 2 पाई ओवर लैम्डा के बराबर है, और लैम्डा जो है वो 2 पाई ओवर के बराबर है, और वी एफ लैम्डा के बराबर है। तो वी जो है इसको अगर हम लिख लें, यानी कि इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, ये जो निकाल लिया हमने, तो ये आ जाएगा 2 पाई एफ ओवर के। तो 2 पाई एफ किसके बराबर होता है, ओमेगा के। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। ये जो है v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, ये इट इज फेज वेलोसिटी ऑफ साइनोसाइडल वेव। ये जो है ये हमारे पास फेज वेलोसिटी है किसकी, साइनोसाइडल वेव की। अच्छा, अब हमने जो ये फेज वेलोसिटी है वेव की, ये डिपेंड कर रही है वेव नंबर के ऊपर और फ्रिक्वेंसी ओमेगा पे। तो अब अगर ये जो इक्वेशन है इसमें हमने फेज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था अभी, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये प्लस माइनस फाइव जो है ये क्या है, ये फेज कांस्टेंट है जो वेव के फेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये पूरा फैक्टर जो है ये के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फेज ऑफ वेव। ये फेज ऑफ वेव है और इसमें फाई जो है वो फेज कांस्टेंट है। अगर फाई 0 हो या फाई 2 पाई हो तो जो फेज है वेव का वो सेम रहता है और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। इफ फाई इज इक्वल टू 0 और फाई इज इक्वल टू 2 पाई, अगर फाई 0 या फाई 2 पाई हो तो देर इज नो चेंज इन द फेज ऑफ वेव। तो जो फेज होता है वेव का उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है। तो जब ये देखना हो कि कोई वेव लीड कर रही है या लैग कर रही है, यानी कि कोई वेव आगे जा रही है या पीछे रह रही है, तो सपोज करें कि आपके पास एक ये वेव है और एक ये वेव है, तो ये से आगे जा रही है, तो प्लस फाइव हो तो ये रिप्रेजेंट करता है लीड ऑफ वेव को, यानी कि वेव आगे जा रही है, और माइनस फाइव हो तो लैग ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वेव जो है वो पीछे रह रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू वाई एम के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये लीड ऑफ वेव है, और अगर y इज इक्वल टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव है तो ये लैग ऑफ वेव है। तो फाई जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेव लीड कर रही है या वेव जो है वो लैग कर रही है।